तो बेटा ये जब हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट का चैप्टर कर रहे हो ना, तो हमें ये मैं जैसे बताया कि बच्चों को नॉर्मली 1 से लेके ये 20 तक ये इन सब के स्क्वायर बच्चों को ज़ुबानी याद होने चाहिए। तो जिस तरह ये मैंने लिखा है कि 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4। इस तरह 2 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4। इस तरह 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। इस तरह ये सारे मैंने बेटा ये 20 तक कर दिए हैं। इस तरह 19 स्क्वायर मतलब क्या होता है कि 19 मल्टीप्लाई बाय 19, 19 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो 361। तो 20 स्क्वायर मीन 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो होता है 400। इस तरह बेटा ये आपको ये सब 1 से लेके 20 तक सारे स्क्वायर याद होने चाहिए। तो बेटा ये जितने भी आंसर दिए हुए हैं ना, 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये सारे जो साइड पे राइट साइड पे जो सारे 20 तक के जो आंसर दिए हुए हैं, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो इनके दरमियान में जितने भी नंबर होते हैं ना, होल नंबर, जैसे 1 और 4 के दरमियान में क्या आता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है। ना 2 परफेक्ट स्क्वायर है ना 3 परफेक्ट स्क्वायर है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक हो गया। जैसा 81 है और ये 100 है, तो 81 के बाद कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 100 तक, और 81 के बाद जाके 100 परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो ये अगर हमने ज़बानी याद किए होंगे ना, तो हमें हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि कौन सा हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर के वाले से ही बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो इन नंबर्स के बारे में बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो इसकी हम वर्किंग भी कर लेंगे कि जैसे 16 है, तो इसके हम प्राइम फैक्टर निकाल लें 2 से। 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, फिर 2 से हो रहा है 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। अब बेटा ये 16 है, 16 इक्वल टू ये सारे जो प्राइम फैक्टर है इसको हम इस तरह पेयर बनाएंगे, एक पेयर, दो पेयर। एक पेयर को हम लिख सकते हैं ना स्क्वायर की फॉर्म में भी। ये भी 2 का स्क्वायर है, तो हम इस ये भी 2 दो मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 का पेयर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अब आगे 1 की मल्टीप्लाई में ज़रूरत नहीं है लिखने की। तो अब ये सारे जो इसके प्राइम फैक्टर थे ये सब के स्क्वायर बन गए हैं। तो जब सारे स्क्वायर बन गए हैं, कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं है, तो हम कहते हैं कि 16 इज़ आ परफेक्ट स्क्वायर। ये इसमें भाई ये बताना था कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हमने कहना है कि 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह अगला पार्ट है, उसमें है 27। 27 के बारे में बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो 27 के भी इस तरह हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से करेंगे। 3 9 द 27, फिर 3 3 द 9 एंड 3 1 द। तो अब इसके पेयर बना लें। एक पेयर को जैसे 3 और 3 का एक पेयर बन गया, हम इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अब ये 3 अकेला ही है बेटा। अब जब ये 3 अकेला बच गया, इसका स्क्वायर नहीं है, तो अगर ये स्क्वायर नहीं होंगे तो हमने कहना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम लिखेंगे 27 इज़ नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। अब इस तरह बेटा इसका थर्ड पार्ट है 48। तो 48 के बारे में हमने चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो 48 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। इस तरह ये 2 से डिवाइड होता है, 2 2 दा, 2 4 दा, फिर ये 2 से होता है 2 1 दा, 2 2 दा, फिर ये 2 से डिवाइड होता है 2 6 दा 12, फिर ये 2 से डिवाइड होता है 2 3 दा 6, और फिर ये 3 1 दा। अब बेटा आप इनको ऐसे लिख लेंगे 48 एक ये पेयर बन जाएगा, एक इस दो 2 और 2 का पेयर बन जाएगा, यानी कि सेम नंबर के पेयर होते हैं, 2 का 2 के साथ ही, फिर 2 का 2 के साथ ही। ये 3 है, 3 के साथ कोई और 3 नहीं है, तो ये 3 अकेला रह जाएगा। तो इसलिए फिर 3 का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हम
अगर एक नंबर भी अकेला बच जाए तो हमने उस नंबर के बारे में बताना है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम लिखते हैं 48 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा इस तरह इसका चौथा पार्ट है, इसमें है नंबर 121। 121 के बारे में हमने बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसके भी हम इस तरह इसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। जो 121 होता है ना, ये सिर्फ 11 से ही डिवाइड होता है, 11 11 द 121। तो बेटा इसके देखें कि ये 11 और 11 के एक पेयर बन रहा है, 11 स्क्वायर। जो पेयर होता है उसको एक दफ़ा लिखें तो ऊपर स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये अगर स्क्वायर बन रहा हो तो हमने कहना है परफेक्ट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह बेटा इसका फिफ्थ पार्ट है 64। 64 के भी आप इसी तरह इसके प्राइम फैक्टर बना लेंगे। 2 से डिवाइड होता है, 2 3 दा 2 2 दा, फिर 2 से होता है 2 1 दा 2 6 दा, फिर 2 से होता है 2 8 दा, फिर 2 से डिवाइड होता है 2 4 दा, फिर 2 से होता है 2 2 दा, फिर 2 1 दा। अब देखें इन दो 2 और 2 का पेयर बनता है, इस 2 और 2 का पेयर बनता है, इस 2 और 2 का पेयर बनता है। तो ये सब के पेयर बन रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 64। इस पेयर को एक दफ़ा लिख के स्क्वायर, ये भी 2 का पेयर है तो ये भी 2 स्क्वायर, तो ये बेटा 2 का पेयर है तो ये भी 2 स्क्वायर। तो ये सब के पेयर बन रहे हैं, कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं है। तो हम कह देंगे 64 इज़ आ परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद इसका 6 पार्ट है 72 नंबर है। तो 72 के हमने प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेना। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 दा 2 6 दा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 2 1 दा 2 8 दा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 2 9 दा, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है 3 3 दा, 3 1 दा। अब देखें बेटा कि इसमें ये 2 और 2 का पेयर बन रहा है, इस 2 का और 2 की है नहीं है, 3 और 3 का पेयर बन रहा है। तो इसमें बेटा ये देखें 72 इक्वल टू एक ये वाला 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये 2 अकेला ही है, और ये 3 का पेयर है तो इसको भी हम 3 स्क्वायर लिख देंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए सब का स्क्वायर होना लाजमी है। तो इसमें एक नंबर ऐसा भी है जिसका स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा हम कहेंगे 72 इज़ नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह बेटा इसके सातवें पार्ट में 1000 है, 1000 को चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसके भी हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। 0 है तो हम 2 से 2 5 दा 10 2 0, फिर ये 0 हो तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 दा 4 1 रिमाइंडर है इसका, 2 5 दा 10 0, फिर 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 5 दा 10। अब बेटा ये 2 से नहीं होता, अब 3 से भी होता, अब 5 से कर लेते हैं, 5 2 दा 10 5 5 दा 25, ये फिर 5 से हो रहा है 5 5 दा 25। अब बेटा एक इसका 2 का पेयर बन गया, ये 2 नहीं बन रहा, एक ये 5 का पेयर बन गया और इस 5 का किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा। तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 1000 इक्वल टू 2 स्क्वायर 2 5 स्क्वायर एंड 5। ये स्क्वायर एक तरफ भी सारे के सारे एक तरफ भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर फिर ये 5 स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसमें मेन जो हमने याद रखना है वो यही याद रखना है कि सब के स्क्वायर होने चाहिए। ये 2 का 5 के साथ नहीं स्क्वायर हो सकता, सेम नंबर होते हैं, 2 का 2 के साथ ही होता है, 5 का 5 के साथ ही अगर पेयर बनेगा तो फिर स्क्वायर बनते हैं। तो अब हम कहेंगे कि 1000 इज़ नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। तब बेटा इसका लास्ट पार्ट है 625।
तो 625 के भी हम इस तरह फैक्टर बना लेंगे। तो ये 5 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 जैसे जिसका होता है फर्स्ट डिजिट 5 होता है, तो 5 से हम कर देते हैं इसको। 5 1 दा 5 1, 5 2 दा 10 2 बचा, 5 5 दा 25, फिर 5 से 5 2 दा 10 5 5 दा, फिर ये 5 5 दा 25, 5 1 दा 5। तो बेटा इस तरह ये 625 इक्वल टू एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया। ये दो ही, ये भी 5 का पेयर है, ये भी 5 का पेयर है। तो बेटा ये दोनों के ये सारे नंबर्स के पेयर बन गए हैं। तो लिहाजा हम कहेंगे कि 625 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा जी।